ओके, सो इस वीडियो में चलिए बात कर लेते हैं नेटवर्क गोल्स एंड मोटिवेशंस के बारे में। तो मेन तो अभी तक आप समझ गए होंगे इतने डिस्कशन से। नेटवर्क्स बनाने का सबसे मेन हम जो रीजन रखते हैं वो ये है कि शेयरिंग, कि जो यूजर्स हैं नेटवर्क के वो फाइल्स शेयर कर पाए एक दूसरे के साथ, और रिसोर्सेज शेयर कर पाए। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? मान लो मैंने प्रिंटर शेयर का एग्जांपल दिया है बहुत बार, 10 कंप्यूटर एक प्रिंटर। तो प्रिंटर शेयर करना मतलब क्या शेयर कर रहे हो आप? हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कई बार ना जैसे कंपनीज में आप काम करोगे तो लाखों रुपए का एक सॉफ्टवेयर आता है या उसका सब्सक्रिप्शन आता है, ठीक है? एमएस ऑफिस है या कोई भी, अभी तो आप फ्री में यूज कर लेते हो, पर वहां पे हर चीज पेड होती है कंपनीज में। जब आप जाओगे तो ऐसा नहीं है कि हर बंदे को क्या करते हैं फिर वो एक एक सॉफ्टवेयर की कॉपी देंगे लाके, नहीं, वो एक सेंट्रल लोकेशन पे रखेंगे सर्वर पे, वहीं से आप शेयर करोगे। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फाइल्स, एवरीथिंग यू नीड टू शेयर। तो नेटवर्क ऐसे ही होते हैं और उसी पर्पज के लिए उनको मेनली डिजाइन किया जाता है, सो दैट द यूजर कैन शेयर। दूसरे और क्या हो सकते हैं आपके, कि प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट फैसिलिटीज हैं, ये इंफॉर्मेशन स्टोरेज, शेयरिंग, फ्लेक्सिबल फाइल हैंडलिंग, परफॉर्मेंस। तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। कॉस्ट रिडक्शन है, जैसे कॉस्ट सिंपली है भाई, 10 यूजर के लिए 10 प्रिंटर ना खरीद के, 10 सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस ना खरीद के, आपने एक ही लिया हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, उसी को शेयर करा दिया, ऑब्वियसली कितनी कॉस्ट बचती है। ठीक है। तो दूसरा, जब हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट आपको किस में करना है ज्यादा, हार्डवेयर वाइज, सॉफ्टवेयर वाइज? आपके सर्वर में। बाकी तो नॉर्मल यूजर होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी एक्सपेंसिव नहीं होने। चलो जी, ये भी ओके है। तो कॉस्ट रिडक्शन ऑब्वियसली गोल होता है आपके नेटवर्क डिजाइन का। तो मिनिमम कॉस्ट के साथ बेहतर से बेहतर बाकी सर्विसेज मिले आपको। ओके, इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड शेयरिंग, जो हमने पहली वीडियो थी सेकंड चैप्टर की, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, उसमें एक हल्का सा मैंने आपको आइडिया दिया था स्टोरेज एरिया नेटवर्क का, कि कैसे आप बहुत सारा, जहाँ पे डेटा का लेन देन, डेटा के ऊपर काम होता है जिन कंपनीज में, वहाँ पे डेटा इंटेंसिव स्पेशल नेटवर्क्स बनते हैं, विच आर स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स, सैन जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो उससे आपकी इंफॉर्मेशन स्टोरेज शेयरिंग बहुत इजी, फ्लेक्सिबल, रिमोट, लोकल, सब कुछ पॉसिबल हो जाता है उसके अंदर। ठीक है। तो अगेन वो क्या है, नेटवर्क ही है ना, वो भी स्टोरेज एरिया नेटवर्क है वो। फ्लेक्सिबल फाइल हैंडलिंग है जी, दुनिया के किसी भी कोने से आप एज ए क्लाइंट दुनिया के अपने किसी और कोने में अपनी कंपनी का जो सर्वर रखा है उससे डेटा आप एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम एनीवेयर, इंडिपेंडेंट ऑफ योर लोकेशन। व्हाट यू नीड, जस्ट इंटरनेट। तो वो इंटरनेट क्या है? नेटवर्क। ठीक है। तो दैट इज वन गोल यू कैन अचीव फ्रॉम नेटवर्क्स। परफॉर्मेंस है, तो जब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे चैप्टर्स बाय चैप्टर, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे ये सारी बातें कि नेटवर्क में परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डिले एंड थ्रूपुट। तो परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए नेटवर्क की, एंड हाउ टू डू दैट वो हम देखेंगे कि कैसे आप इन पैरामीटर को, डिले मिनिमम रहे कम से कम, थ्रूपुट, बैंडविड्थ, स्पीड वो ज्यादा रहे। तो यस, दिस इज वन गोल, परफॉर्मेंस। कैसे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हाई रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये आपका मतलब नेटवर्क में जो फेलियर रेट है वो कैसे मिनिमाइज करो आप। ठीक है। एंड यूजर्स के लिए बैकग्राउंड में जो भी होता रहे, इंजीनियर्स को जो करना पड़े वो अलग बात है, बट यूजर को पता भी नहीं चलना चाहिए कोई सर्वर डाउन हुआ था, कोई लिंक खराब हुआ था, कोई डिवाइस फॉल्टी हुआ था, चलते रहना चाहिए वो बैकएंड का काम। तो नेटवर्क शुड बी रिलायबल और अवेलेबल, मतलब कि आपको क्या बोलते हैं, जैसे दिवाली का टाइम है, शॉपिंग का मतलब इंडिया में तो दिवाली होली मतलब की शॉपिंग, सिंपल। अभी त्योहार कम और शॉपिंग मॉल ज्यादा हो गए, बट एनीवे उस टाइम पे आप देखो कि पीक क्राउड होता है आपके अमेजोन और फ्लिपकार्ट और उन सब पे। तो उस दौरान जब आपकी 10-10, 20-20, 50-50 गुना ट्रैफिक हिट करती है सर्वर्स पे, तो तब भी अवेलेबिलिटी, मतलब कि किसी यूजर को ऐसा ना हो कि वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है और उसकी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट नहीं चल रही, नहीं, इट शुड बी अवेलेबल। तो वो हमारा एक अगेन दूसरा मोटिवेशन है, गोल है कि नेटवर्क शुड बी 24/7 अवेलेबल टू ऑल द यूजर्स ऑल द टाइम। स्केलेबल, जैसे मैंने अभी बात करी कि अवेलेबल कैसे रह पाएगा। तो जब ये क्लाउड कंप्यूटिंग का अगर आपने थोड़ा बहुत नाम सुना हो ना, तो क्लाउड कंप्यूटिंग इतनी फेमस क्यों है ना, इतना बज क्यों है उसका मार्केट में? वो इसीलिए है कि कंपनीज को जैसे फेस्टिव सीजन होते हैं तो उसके दौरान अपना सारा डेटा, वो जो डेटा सेंटर सर्वर्स खुद के नहीं लगाने पड़ते। मान लो 10-50 सर्वर एक्स्ट्रा लेने हैं तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज वालों से ले लेते हैं अपने नेटवर्क को स्केल करने के लिए।
अदरवाइज पता चले दिवाली के बाद उन 50 सर्वर का क्या होगा, बड़े बड़े धूल खाएंगे वो अगले साल तक। तो इन्होंने क्या किया, 24 घंटे के लिए अमेजोन से माइक्रोसॉफ्ट से सर्वर उधारे ले लिए और उस पे अपनी सर्विसेज चला ली, और वो अवेलेबल है, आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि फ्लिपकार्ट अपने सर्वर पे चला रहा है कि अमेजोन के सर्वर पे चला रहा है, बट इट इज अवेलेबल फॉर यू। और वही मायने रखता है आपके लिए अवेलेबिलिटी होना। तो स्केलेबल होता है आपका। और नॉर्मल भी अगर है कोई प्राइवेट आप एप्लीकेशन, बैंकिंग है और कोई भी ऐसी एप्लीकेशन हो जो यूजर के लिए है, ट्रांजैक्शन और उस सब के लिए, तो बैंक का जैसे क्राउड ट्रैफिक यूजर बेस कस्टमर बढ़ते हैं तो फिर वो क्या है, सर्वर्स भी बैकएंड में, सर्विसेज भी बैकएंड में ऐड करते जाते हैं, जिसका फर्क नहीं पड़ता एग्जिस्टिंग नेटवर्क पे। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्केलेबिलिटी मीन्स द एबिलिटी टू ग्रो एज पर द यूजर्स एंड द नीड्स, वो स्केलेबिलिटी होती है। कोलैबोरेटिव वर्क एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो देखो यार, आजकल आपको पता होगा व्हाट्सएप पे ग्रुप बड़े कॉमन है। तो कंपनी भी मान लो अगर 10 लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेते हैं और सारा वहां शेयर करते रहते हैं। तो पहले तो कहाँ, तो भाई मान लो कोई किसी रिसर्च पे काम कर रहा है यूनिवर्सिटी में, अपना साइंटिस्ट, तो मान लो कि 3 यूनिवर्सिटीज में एक ही चीज पे काम कर रहे हैं और एक भी अपना टाइम और पैसा उसी रिसर्च पे लगा रहा है, एक इंजीनियर या साइंटिस्ट दूसरा भी उसी पे लगा रहा है। और जब तक एक दूसरे को शेयर करते हैं लेटर वगैरह डाल के वो इन्फॉर्मेशन, तो तब तक वो क्या हो जाता है, तो टाइम और पैसा वेस्ट। तो एक्चुअली ना इंटरनेट का जो बिगिनिंग फेज था वो इसी पर्पज के लिए था, सो दैट कि आपका जो टाइम और पैसा वो कम से कम वेस्ट हो, जो रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ इंस्टेंटेनियसली शेयर कर सके कि हम ये काम कर रहे हैं, ये हो चुका है, इसको छोड़ो आगे बढ़ो। ठीक है, और आज हम देख लो कहाँ आ चुके हैं फिर अब कंपनीज और ये सब। पेड सॉफ्टवेयर, पेड सर्विसेज भी होती है, जहाँ पे आपको ऐसे टीम्स बनाने का, टीम को ट्रैक करने का, प्रोग्रेस ट्रैक करने का, वो सारी चीजें होती है। तो यस, इट प्रोवाइड अस द कोलैबोरेटिव वर्क और इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली। इजी अपग्रेड्स मैंने बताया जैसे आपको, भाई नेटवर्क ऐसा होना चाहिए कि आपको सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में एडिशन, डिलीशन, रिमूव कुछ भी करना है तो इट शुड नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी वर्किंग पे फर्क ना पड़े। कोई भी अपग्रेड करना हो, चाहे हार्डवेयर वाइज चाहे सॉफ्टवेयर वाइज, वो आप कर पाओ विद मिनिमल इम्पैक्ट ऑन द मेजोरिटी ऑफ, ये देखो बड़े खूबसूरत से वर्ड होते हैं, मिनिमल इम्पैक्ट, कम से कम इम्पैक्ट हो, एंड मेजोरिटी, ज्यादा से ज्यादा यूजर ऐसे हो जो इन पे उसका फर्क ना पड़े। तो हम 100% नहीं लिख सकते यहाँ पे, बिकॉज कुछ तरह के नेटवर्क्स में हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल हो कि बिल्कुल ही किसी पे फर्क ना पड़े, कुछ तरह के ऐसे हैं, कुछ ऐसे सर्विसेज टास्क में भी अपग्रेडेशन हो जिसपे कुछ फर्क कुछ टाइम के लिए कुछ यूजर्स पे तो पड़ेगा। यू कांट डिनाई दैट। ठीक है जी। इंटरऑपरेबिलिटी जब हम पढ़ेंगे, ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, नेटवर्क रेफरेंस मॉडल्स इन कॉमन, तो वहां पे हम देखेंगे कि शुरू में जब हमारे नेटवर्क्स बन रहे थे, जैसे मैंने अभी बताया कि पहला रीजन तो वही था कि आपकी जो टीम्स काम करती है, ग्रुप्स ऑफ पीपल ऑन द सेम प्रोजेक्ट व्हेन दे वर्क, तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट ना हो, पैसा बचे, टाइम बचे, है ना। तो उसके बाद धीरे धीरे सबने ऐसे अपने नेटवर्क बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि उन सबको ऐसा ही करना था। आईबीएम अपना रिसर्च कर रहा है और कोई और कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट मान लो अपना कर रही है, ठीक है, एप्पल अपना कर रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ, फिर नीड हुई नेटवर्क से इंटरनेट बनाने की, भाई सब लोग एक साथ काम कर लो। अब माइक्रोसॉफ्ट को आईबीएम के साथ भी कोलैबोरेशन करना है, तो जोड़ दो जी माइक्रोसॉफ्ट का और आईबीएम का नेटवर्क, तो वो इंटरऑपरेबल होने चाहिए। तो ऐसा कुछ करना है कि एक कंपनी का हार्डवेयर दूसरे कंपनी के हार्डवेयर के साथ जुड़ के सॉफ्टवेयर वाइज चल पाए, मतलब कि ऑपरेट कर पाए। तो वो हम पढ़ेंगे कि क्या इसका एक प्रोसेस था पूरा, बट यस, नेटवर्क शुड बी इंटरऑपरेबल, एक दूसरे के साथ काम कर पाए वो नेटवर्क होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपना ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाए और आप अपना ही चलाओगे। ठीक है, सिक्योर होने चाहिए। सिक्योर एक तो ये होता है कि भाई आपका जैसे नॉर्मल जो डेटा आप भेजना चाह रहे हो वो डेटा सारा जाए, एरर ना हो उस डेटा ट्रांसमिशन में। दूसरा, एक्सटर्नल कोई और आपके डेटा की चोरी उसको इम्पेक्ट ना कर पाए, कुछ डेटा पार्ट मिस कर दे, एक्स्ट्रा ऐड कर दे। दोनों ही चीजें आपको देखनी है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। तो सिक्योर होना चाहिए नेटवर्क आपका। तो ये कुछ आपकी क्या बोलते हैं, हमने डिस्कस किया है कि जब हम नेटवर्क कोई बनाते हैं तो किन किन चीजों को ध्यान रखते हैं, किन पर्पज को लेके हम नेटवर्क बनाते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए हम नेटवर्क बनाते हैं। सो वी टॉक्ड अबाउट दैट इन दिस वीडियो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए।
सो आई गेस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम देखते हैं फिर अपने नेटवर्क कंसर्न्स, है ना, कि ये तो हमने गोल्स थे कि क्यों बनाए हम नेटवर्क, यानी फिर नेटवर्किंग से क्या अचीव करना चाहते हैं। अब अगर नेटवर्क बना रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में।